नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 100 हीलर्स एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय है करियर, जॉब। हर नौजवान के मन में ये प्रश्न अवश्य आता है कि भाई मेरी जॉब कब लगेगी, मेरे जीवन में एक अच्छा करियर कब मेरा स्थिर हो जाएगा, कब एक सही लाइन मुझे दिशा मुझे मिल जाएगी जीवन की, कब मुझे एक बढ़िया सी नौकरी मिलेगी जिससे एक सही धन मैं कमा सकूँ और जिससे मेरा जीवन सुचारू रूप से चल सके, स्थिर हो सके। दोस्तों, आज इसी को एक कुंडली के माध्यम से समझेंगे कि कौन से योग और कौन सी दशाएं हैं जो जीवन में एक अच्छी नौकरी देती हैं और जीवन में स्थिरता लाती हैं। तो चलिए कुंडली की तरफ चलते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, इस सामने आपको स्क्रीन पे एक कुंडली नज़र आ रही है। आज इस कुंडली के माध्यम से हम समझेंगे कि वो कौन सी दशाएं हैं जिनमें एक अच्छी नौकरी लगती है। दोस्तों, बहुत सारी कुंडलियों में बहुत अच्छे योग होते हैं, कई राजयोग दिखते हैं, कई धन योग दिखते हैं, लेकिन फिर भी जीवन में स्थिरता नहीं होती है। जीवन में कई बार नौकरी के लिए कष्ट होता है, बिजनेस नहीं चलता है, नुकसान हो जाते हैं, स्थिरता नहीं रहती जीवन में, अच्छी इनकम नहीं रहती। क्यों? क्योंकि कई बार अच्छे योग होने के बावजूद भी अच्छी दशाएं नहीं आती हैं। जो ग्रह अच्छे हैं कुंडली में, उनकी दशा ही नहीं आती है। उनकी जो दशा है या तो वो बहुत यंग एज में आ जाती है, जब आप बच्चे होते हैं, जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, या उनकी दशा जीवन में बहुत लेट आती है, जब आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जब आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं। जो एक बीच का पीरियड होता है, 20 से 40-50 वर्ष का पीरियड, जो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक एज होती है जीवन में स्थिरता के लिए, धन कमाने के लिए, उस समय ऐसे ग्रहों की दशाएं आ गई हैं जो अच्छे नहीं हैं, जो मजबूत नहीं हैं, जिनमें स्थिरता नहीं है। और कई कुंडलियाँ ऐसी भी होती हैं जिनमें बहुत अच्छे योग नहीं होते हैं। कुंडलियों में कुंडली देख के लगता भी ये तो अच्छी कुंडली नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन सुचारू चल रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है, धन भी कमा रहा है, शादी भी हो गई है, सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि सही समय पे शायद कुंडली में 2 या 3, 9 में से 2 ग्रह अच्छे थे। उन 2 ग्रहों की दशा सही समय पे आ गई जब उनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। तो दोस्तों, योगों से ज़्यादा जो मेरा अनुभव है, दशाएं बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इस कुंडली को समझते हैं। दोस्तों, यह कुंडली है, एक पुरुष की कुंडली है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद इन्होंने एक केंद्रीय सरकारी केंद्र की एक इंटरव्यू निकली, अधिकारी की नौकरी के लिए। इन्होंने वो इंटरव्यू दिया और उसमें सिलेक्ट हुए। इंटरव्यू में भी कंपटीशन था, बहुत सारे लोग पहुंचे थे इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन इनको चुना गया और ये केंद्रीय सरकार में एक बहुत बड़े उच्च अधिकारी बने। बहुत अच्छी नौकरी गई इनकी, बहुत स्थिरता है जीवन में। उस नौकरी से बहुत पैसा भी आया इनके पास। सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बड़ी अच्छी पे करती हैं। आफ्टर 6 पे कमीशन के आने के बाद हम सब इंडिया में जानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स की पे स्केल बहुत ही अच्छी है। इनकी एक अच्छी शादी हुई, अच्छे बच्चे हुए, इन्होंने संपत्ति बनाई, तो जीवन में स्थिरता आ गई उस नौकरी के बाद। दोस्तों, जो पहली कुंडली आप यहाँ देख रहे हैं, ये इनकी राशि कुंडली है, सबसे मुख्य कुंडली। और जो बाकी 2 कुंडलियाँ हैं वो इनकी वर्क कुंडली हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण वर्क कुंडली है वो है D9 नवांश चार्ट। नवांश चार्ट को राशि चार्ट का फल बताया जाता है कि बिना नवांश चार्ट में ग्रह की स्थिति जाने हमारा फलित सही नहीं हो सकता। हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जो भविष्य बता रहे हैं, वो सही नहीं निकलेगा। इस नवांश चार्ट का कुंडली को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और जब करियर की बात आती है तो हम देखते हैं दशमांश चार्ट, D10 चार्ट। दोस्तों, महर्षि पराशर ने और दूसरे भी हमारे महान ज्योतिषियों ने ज्योतिष के ग्रंथों में वर्क कुंडलियों के बारे में बताया है, और जीवन के किसी एक विषय के बारे में एक वर्क कुंडली बताई है। जैसे विवाह के लिए नवांश कुंडली देखी जाती है और करियर के लिए दशांश कुंडली। नवांश कुंडली को तो देखना ही है हम उसके लिए भी, लेकिन दशांश कुंडली की बहुत महत्ता है। दोस्तों, हम इससे पहले इस कुंडली को और डिस्क्राइब, मैं उसकी चर्चा करूँ, मैं कुछ वर्क कुंडली कैसे देखी जाती है उसके नियम यहाँ कुछ बता रहा हूँ। दोस्तों, किसी भी वर्क कुंडली में सबसे पहले हमें उस वर्क कुंडली का लगन देखना है। यदि उस वर्क कुंडली का लगन मजबूत है, उसमें अच्छे ग्रह बैठे हैं, अच्छे ग्रहों की दृष्टि वहाँ पे आ रही है, तो यानी कि वो एरिया लाइफ का, वो उस विषय, वो जिंदगी का वो विषय मजबूत है। यानी कि अगर D9 का लगन मजबूत है तो शादी ठीक चलेगी। अगर दशमांश का लगन मजबूत है
तो व्यक्ति करियर में भी अच्छा करेगा। और उसके अलावा दोस्तों उस वर्ग कुंडली का वो भाव हमें देखना है जिसके लिए वर्ग कुंडली है। यानी कि जैसे कि अगर नमाज कुंडली हम देख रहे हैं तो क्योंकि ये विवाह के लिए देखी जाती है, तो सप्तम भाव, जो विवाह का भाव होता है सप्तम भाव, इसको बहुत महत्ता देनी है हमें। और दशमांश कुंडली अगर हम देख रहे हैं तो लगन के अलावा क्योंकि करियर के लिए देख रहे हैं, कर्म भाव देख रहे हैं, तो कर्म भाव होता है 10वां भाव। तो हमें दशमांश कुंडली का 10वां भाव भी देखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों अब इस कुंडली को देखते हैं। ये कुंडली जो राशि कुंडली है, ये लियो, यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है लगन में, सिंह राशि उदित हो रही है। सिंह लगन की कुंडली है ये दोस्तों। इनकी जब दशा चल रही थी, जब इन्होंने इंटरव्यू दिया सरकारी नौकरी का, तो राहु में शुक्र में का अंतर और सूर्य की प्रत्यंतर दशा आई। राहु की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और सूर्य की प्रत्यंतर दशा। इस दशा में इनको सरकारी नौकरी देने का के लिए इंटरव्यू देने की इनको मौका मिला। दोस्तों आइए पहले राहु को देखते हैं कि राहु की स्थिति क्या है। तो राहु यहाँ पे 10वें भाव में वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। दोस्तों महर्षि पराशर ने अपने ज्योतिष के ग्रंथ बृहद पराशर होराश शास्त्र में जो राहु के सूत्र दिए, राहु की दशा के सूत्र दिए, उसमें उन्होंने बताया है कि राहु अगर वृषभ राशि में आ जाएं और केंद्र या त्रिकोण में आ जाएं तो बहुत अच्छे फल देते हैं। राहु को उन्होंने वृषभ राशि में उच्च का बताया, यानी यहाँ राहु उच्च के हैं और केंद्र में आ गए हैं, 10वां भाव केंद्र का भाव है, तो ये अच्छे फल देने वाले लोग हैं। लेकिन दोस्तों राहु केतु के लिए एक और सूत्र है कि राहु और केतु अपने भाव के अधिपति के अनुसार फल करते हैं। जिस भाव में बैठे हैं उसके तो फल देंगे ही, लेकिन वो फल कितने मजबूत होंगे, कितने अच्छे होंगे, ये निर्भर करता है उस भाव के अधिपति की ताकत पर। कि यानी कि राहु जैसे यहाँ वृषभ राशि में बैठे हैं, अगर शुक्र बहुत मजबूत होंगे तब ये राहु बहुत अच्छे फल देंगे। तो आइए शुक्र की स्थिति देखते हैं। तो शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं 6ठे भाव में। 10वें भाव के मालिक शुक्र जो हैं 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और उच्च के मंगल के साथ बैठे हैं। मंगल या मकर राशि में उच्च के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे शुक्र क्या है? शुक्र 10वें के मालिक हैं और एक बहुत बड़ा राजयोग यहाँ बना रहे हैं। दोस्तों ये मंगल जो है ये 9वें भाव के मालिक हैं। 9वां भाव यानी कि धर्म भाव, भाग्य भाव, और शुक्र 10वें भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पे 9वां भाव और 10वें भाव के मालिकों की युति हो गई है। इसे महर्षि पराशर ने बताया है धर्म कर्माधिपति राजयोग। इसको एक सबसे बड़े राजयोगों में उन्होंने रखा है। जितने भी कुंडली में राजयोग होते हैं उसमें ये योग होता है जो 9वां भाव और 10वें भाव की युति का होता है। इसे धर्म कर्माधिपति राजयोग कहा गया और इसे बहुत ही बड़ा राजयोग बताया गया। जब धर्म का संबंध, आपके धर्म भाग्य का संबंध आपके कर्म से हो गया, यानी आपका भाग्य आपके कर्मों में आपका सपोर्ट कर रहा है, और जो भाग्य भाव का स्वामी है दोस्तों वह यहाँ पे उच्च का हो गया। भाग्येश जो है 6ठे भाव में उच्च का हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों यह हुआ कि यह व्यक्ति जब भी, दोस्तों 6ठा भाव अभी यहाँ पे समस्याओं का भाव है, ये शत्रुपु का भाव है। यहाँ से ऋण देखा जाता है, लड़ाई झगड़ा देखा जाता है, बीमारियाँ देखी जाती हैं। लेकिन यहीं पे भाग्य भाव का मालिक उच्च का हो रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ मित्रों कि यह व्यक्ति जीवन में समस्याएं जब आएंगी तो उससे योद्धा की तरह लड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मंगल यहाँ है दोस्तों। मंगल एक सैनिक है, एक योद्धा है, एक सेनापति है। मंगल युद्ध से कभी घबराता नहीं है। यह व्यक्ति कभी भी समस्याओं से दोस्तों घबराएगा नहीं। ये समस्याओं से सीधा जाके जंग लड़ेगा, युद्ध करेगा, उन्हें हराएगा। और जितना ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, जितना ये समस्याओं से लड़ेगा, उतना ही जीवन में इसका भाग्य वृद्धि होगी, उतना ही आगे बढ़ेगा दोस्तों व्यक्ति। तो इनका दोस्तों ये राजयोग यहाँ फलित हो रहा है। और एक खास बात हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे शुक्र का मालिक जो शुक्र अपने मित्र की शनि की राशि में बैठा है। मकर राशि जो है शुक्र के नैसर्गिक मित्र की राशि है शनि की। शनि और शुक्र दोस्त होते हैं। यह शनि जो है यहाँ उच्च के हो गए दोस्तों 3रे भाव में। शनि यहाँ पे 3रे भाव में उच्च के हो गए हैं। 3रा भाव दोस्तों पराक्रम भाव है, एफर्ट्स का भाव है, मेहनत का भाव है। तो यानी यह व्यक्ति बहुत मेहनती व्यक्ति है, समस्याओं से जूझते हैं, जूझना जानते हैं, घबराते कभी नहीं है। और इसी वजह से इस राहु की महादशा में इन्हें एक उच्च पद प्राप्त हुआ सरकारी नौकरी में। प्रत्यंतर दशा किसकी थी? अंतरदशा शुक्र की, भाग्य भाव के कर्म भाव के स्वामी है।
दो दो ग्रह महादशानाथ और अंतर्दशा दोनों का संबंध दोस्तों कर्म भाव से, यानी इस दशा में कुछ ऐसा होना है जिससे यह व्यक्ति कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा। तो इनको दोस्तों एक उच्च पद की सरकारी नौकरी मिल गई। और प्रत्यंतर दशा कौन है? सूर्य। सूर्य दोस्तों सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, सरकार से संबंध बनाने के कारक हैं। तो सरकारी नौकरी का इन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें सिलेक्ट हुए और राहु में शुक्र के अंतर में चंद्रमा की प्रत्यंतर में इन्होंने ज्वाइन कर लिया, सरकारी नौकरी इन्होंने ज्वाइन कर ली। यहाँ पे आप देखिए जो चंद्रमा है दूसरे भाव यानी कि इनकम के भाव में बैठे हुए हैं, पैसे के भाव में बैठे हुए हैं, इनकी इनकम स्टार्ट हो गई। दोस्तों अब इन्हीं चीज़ों को हम ज़रा एक बार नवाश कुंडली में देख लेते हैं। तो राहु नवाश कुंडली में क्या है? तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों मैंने एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला हुआ है कि तीसरे भाव के राहु को राजयोग कारक बताया गया। राहु जब तीसरे भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत मेहनती हो जाता है, कैसे ना कैसे करके अपना कार्य सिद्ध करता है, क्योंकि तीसरा भाव तो मेहनत का भाव है और राहु यहाँ पे बहुत अच्छे फल देते हैं। महर्षि पराशर का वचन है, महर्षि पराशर ने राहु की दशा के फलों में तीसरे भाव के राहु को बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि तीसरे भाव में आया राहु व्यक्ति को बहुत निडर बनाता है, ऐसा व्यक्ति डरता नहीं है समस्याओं से, जीवन में अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है दोस्तों, अपने एफर्ट से आगे बढ़ता है। तो ये राहु यहाँ बहुत अच्छे फल दे रहे हैं। और बैठे किसके साथ हैं दोस्तों? बैठे भी यहाँ दसम के मालिक, करियर के मालिक बुध के साथ बैठे हैं यहाँ पे, फिर से एक राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र कौन दोस्तों? यहाँ शुक्र आप देखिए फिर से एक उच्च के ग्रह अपनी ही राशि में उच्च के चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, जो चंद्रमा यहाँ पे दूसरे भाव में बैठे थे। दोस्तों यह नवाश कुंडली में जो अंतर्दशा नाथ शुक्र हैं, कर्म के स्वामी हैं, ये अपनी राशि वृषभ राशि में आ गए तो बहुत मजबूत हो गए। तो ग्रहों का बल नवाश से देखा जाता है। यदि कोई ग्रह नवाश में आके अपनी राशि में आ जाए, अपनी मित्र की राशि में आ जाए, अपने उच्च की राशि में आ जाए तो उसे बल मिलता है, उस ग्रह को ताकत मिलती है। तो यह शुक्र यहाँ पे बहुत ताकतवर हो गए। दोस्तों अब दशांश कुंडली में आते हैं। दोस्तों दशांश कुंडली में मैंने कहा कि हमें लगन देखना है और 10वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम ये देखना है कि व्यक्ति के करियर में कब अच्छा समय आएगा, कौन से वो ग्रह हैं जिसकी दशा अच्छी जाएगी, तो दोस्तों हमें दशांश का लगन और 10वां भाव देखना है। यदि कोई ग्रह दशांश के लगन या 10वें भाव में अच्छी स्थिति में बैठा है तो निश्चित है कि वो दशा अच्छी दशा जाएगी जीवन में, उस दशा में व्यक्ति करियर में अच्छा करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए जो दोनों महादशानाथ और अंतर्दशानाथ हैं राहु शुक्र, दशांश के 10वें भाव में ही बैठे हुए हैं। राहु कुंभ राशि में बैठे हैं। दोस्तों राहु की अपनी राशि मानी जाती है कुंभ राशि। कुंभ राशि वैसे तो शनि की राशि है, लेकिन बहुत से ज्योतिषी मानते हैं, जैमिनी ज्योतिष का सूत्र है कि कुंभ राशि में राहु अपनी राशि के फल देते हैं, स्वयं के हो जाते हैं। और शुक्र दोस्तों दशांश के लगनपति हैं, दशांश कुंडली के लगन के स्वामी खुद शुक्र हैं और उसके 10वें भाव में फिर राहु के साथ आ गए हैं। तो यह ऐसी दशा थी दोस्तों जिसे इन्हें जीवन में ऊपर उठाना ही था। राहु की महादशा, शुक्र की अंतदशा एक ऐसी दशा थी जिसे इन्हें जीवन में ऊपर उठाना ही था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हुए दोनों ग्रह। तो दोस्तों यह एक कुंडली थी जिसके माध्यम से मैंने कुछ सूत्र बताए कि कौन सी वो दशाएं होती हैं, कौन से वो ग्रह होते हैं, उनकी क्या स्थिति देखनी चाहिए D9 में, D10 में और D1 में, जिसमें व्यक्ति को एक अच्छी नौकरी मिलती है, जीवन में स्थिरता आती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, मैं कुछ समझा पाया, कुछ सिखा पाया। फिर से मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। जय श्री राम।